ていろ。死んだのか。まだ生きてる。いつएनीमे में जब भी हम इसेकाई प्रोटैगनिस्ट की बात करते हैं, हमें यूजुअली ओवरपावर्ड कैरेक्टर्स देखने को मिलते हैं। ऐसे कैरेक्टर्स जो नए वर्ल्ड में जाते ही सबसे पावरफुल बन जाते हैं, जो कभी फेल नहीं होते, जो हमेशा करेक्ट डिसीजंस लेते हैं और जिनके पास हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन होता है। लेकिन फिर आता है नात्सुकी सुबारू, एक ऐसा प्रोटैगनिस्ट जो वीक है, जो हर बार बार फेल होता है, जो गलतियां करता है, जो टूट जाता है, और इसी वजह से वो एनिमे हिस्ट्री का सबसे रियलिस्टिक और ह्यूमन प्रोटैगनिस्ट में से एक बन जाता है। आज हम बात करेंगे कि आखिर सुबारू को इतना यूनिक क्या बनाता है और क्यों वो सिर्फ एक इसेकाई प्रोटैगनिस्ट नहीं है, बाकी इसेकाई प्रोटैगनिस्ट जैसा। जब सुबारू पहली बार लुगुनोका में आया था, उसे लगता है कि वो किसी टिपिकल इसेकाई स्टोरी का हीरो बनने वाला है। उसे लगता है कि उसके पास कोई हिडन पावर होगी, कोई लेजेंडरी डेस्टिनी होगी, या फिर सब कुछ उसके अकॉर्डिंग चलेगा। लेकिन रियलिटी उसके मुंह पर सीधा थप्पड़ मार देती है। उसके पास ना कोई स्पेशल कॉम्बैट एबिलिटी थी, ना मैजिक टैलेंट, ना स्पोर्ट्समैनशिप, ना पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस। वो लिटरली एक नॉर्मल जापानीज टीनेजर है और रीज़ीरो का वर्ल्ड उसके साथ कोई स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं करता। यही चीज़ सुबारू को अलग बनाती है, क्योंकि रियल लाइफ में हम सब ऑर्डिनरी लोग होते हैं। हम सब मिस्टेक्स करते हैं, हम भी हर सिचुएशन को हैंडल नहीं कर पाते, और सुबारू इसी रियलिटी को रिप्रेजेंट करता है। सरफेस लेवल पर देखो तो रिटर्न बाय डेथ एक ओवरपावर्ड एबिलिटी लगती है। अगर मरने के बाद टाइम रीसेट हो रहा है तो प्रॉब्लम क्या है, लेकिन रीज़ीरो हमें दिखाता है कि ये पावर एक्चुअली कितनी हॉरिफाइंग है। हर बार जब सुबारू फेल होता है, उसे मरना पड़ता है। हर बार जब वो किसी को बचाने की कोशिश करता है, उसे अनइमेजिनेबल पेन सहना पड़ता है, और सबसे बुरी बात, वो अपने ट्रॉमा के बारे में किसी को बता भी नहीं सकता। सोचो, अगर तुम्हारे साथ कुछ हॉरिबल हो और तुम किसी से उसके बारे में बात भी ना कर पाओ, तो तुम्हारी मेंटल स्टेट क्या होगी। यही सुबारू के साथ हर आर्क में होता है, और इसी वजह से उसकी सफरिंग ऑडियंस को फील होती है। बहुत लोग शुरू में सुबारू को एनोइंग समझते हैं, और ऑनेस्टली वो गलत भी नहीं है, क्योंकि अर्ली सुबारू काफ़ी एरोगेंट था। उसे लगता था कि क्योंकि वो एक प्रोटैगनिस्ट है, इसीलिए सब कुछ ऑटोमेटिकली उसके फेवर में होगा। वो एमिलिया के लिए डिसीजन लेने लगता है, वो खुद को हीरो समझने लगता है, और फिर रॉयल सिलेक्शन के दौरान उसका ईगो कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय हो जाता है। जूलियस उसे पब्लिकली डिफीट करता है, सब लोग उसका मजाक उड़ाते हैं। इमिलिया उसे रिजेक्ट कर देती है, और पहली बार सुबारू रियलाइज़ करता है कि वो उतना स्पेशल नहीं है जितना वो खुद को समझता था। ये मोमेंट पेनफुल है, लेकिन ये उसकी ग्रोथ का स्टार्टिंग पॉइंट है। अगर रीज़ीरो का कोई एक मोमेंट है जो सुबारू को डिफाइन करता है, तो वो है एपिसोड 18। इस पॉइंट तक सुबारू मेंटली एग्जॉस्टेड हो चुका था। उसने काउंटलेस डेथ्स देखी थी, अपने फ्रेंड्स को मरते हुए देखा था, खुद को बार बार मरते हुए देखा था, और फाइनली उसका ब्रेकिंग पॉइंट आ गया। वो सब कुछ छोड़कर भागना चाहता था, वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज से स्केप करना चाहता था। और ऑनेस्टली रियल लाइफ में भी बहुत लोग यही करना चाहते हैं जब उनके ऊपर प्रेशर ज़्यादा हो जाता है। इसी वजह से ये सीन इतना रिलेटेबल है। सुबारू कोई फियरलेस हीरो नहीं है, वो एक इंसान है जो स्ट्रगल कर रहा है, जो गिव अप करना नहीं चाहता, जो रो रहा है, जो डर रहा है। और फिर रेम उसे याद दिलाती है कि वो फेलियर नहीं है, उसकी हर कोशिश मैटर करती है, उसका हर सेक्रीफाइस मैटर करता है, और वही से सुबारू फिर खड़ा होता है। एनिमे में स्ट्रेंथ को यूजुअली पावर लेवल से मेज़र किया जाता है, लेकिन सुबारू हमें एक डिफरेंट डेफिनेशन दिखाता है। सुबारू फिजिकली वीक है, अगर उसे राइनार्ड या जूलियस के अगेंस्ट खड़ा कर दो तो वो सेकंड्स में हार जाएगा। लेकिन मेंटली वो इम्पॉसिबल सिचुएशंस को बार बार फेस करता है, वो हर फेलियर के बाद वापस उठता है, वो हर ट्रॉमा के बाद आगे बढ़ता है। और यही एक्चुअली करेज है। फियर का एब्सेंस करेज नहीं होता, फियर के बावजूद आगे बढ़ना करेज होता है, और सुबारू ये काम बार बार करता है। सीज़न 2 में सुबारू की कैरेक्टर ग्रोथ नेक्स्ट लेवल पर पहुंच जाती है। यहाँ उसे अपना पास्ट का सामना करना पड़ता है, और हम पहली बार देखते हैं कि उसकी इनसिक्योरिटीज़ कहाँ से आई हैं। सुबारू परफेक्ट नहीं था, उसे एक्सपेक्टेशन का प्रेशर था,
उसे लगता था कि वो अपने पेरेंट्स को डिसअपॉइंट कर रहा है। उसके अंदर सेल्फ वर्थ के प्रॉब्लम थे और ये सब चीज़ें उसके बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करती थी। ये रिवील सुबारू को और ज़्यादा ह्यूमन बना देती है, क्योंकि सडनली हम रियलाइज़ करते हैं कि उसके फ्लॉज रैंडम नहीं थे। वो एक रियलिस्टिक पर्सन था जिसकी अपनी एक्सपीरियंस का रिजल्ट है। लोग गोकू बनना चाहते हैं, लोग संग जिनवो बनना चाहते हैं, लोग अयानो कोजी भी बनना चाहते हैं, लेकिन लोग सुबारू को समझते हैं क्योंकि सुबारू हमारी तरह स्ट्रगल करता है। उसे एंजाइटी होती है, उससे फियर होता है, वो ओवरथिंक करता है, वो इमोशनल डिसीजंस लेता है, कभी कभी सेल्फिश भी हो जाता है और कभी कभी कम्प्लीटली ब्रेक भी हो जाता है, लेकिन फिर भी वो आगे बढ़ता रहता है और शायद इसी वजह से ऑडियंस उसे इतना डीपली कनेक्ट करती है। सुबारू का गोल स्ट्रॉन्गेस्ट बनना नहीं है, ना ही किंग बनना, ना ही वर्ल्ड कंकर करना। उसका गोल सिंपल है, अपने लव्ड वंस को प्रोटेक्ट करना। और इसी गोल को अचीव करने के लिए वो अपनी सैनिटी तक सेक्रीफाइस कर देता है। उसकी विक्ट्रीज अर्न फील होती है क्योंकि हम जानते हैं कि उस विक्ट्री के पीछे कितनी सफरिंग छुपी हुई है। जब सुबारू फाइनली सक्सीड करता है तो ऑडियंस भी उसके साथ सेलिब्रेट करती है क्योंकि हमने उसकी जर्नी देखी होती है, हमने उसके फेलियर्स देखे होते हैं, हमने उसका पेन फील किया होता है। सुबारू नात्सुकी परफेक्ट नहीं है और शायद इसी वजह से वो इतना ग्रेट कैरेक्टर है। वो एरोगेंट है, वो इमोशनल है, वो फ्लॉड है, वो वीक है, लेकिन वो कभी गिव अप नहीं करता और यही उसे एनिमे में सबसे ह्यूमन प्रोटैगनिस्ट में से एक बनाता है। जहाँ बाकी इसेकाई हीरो हमें पावर फैंटेसी देते हैं, सुबारू हमें ह्यूमैनिटी दिखाता है और शायद इसीलिए सालों बाद भी रीज़ीरो के फैंस उसे इतना डीपली अप्रिशिएट करते हैं क्योंकि सुबारू एक हीरो नहीं लगता, वो एक इंसान लगता है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलना और कमेंट करना कि आपका फेवरेट इसेगाई प्रोटैगनिस्ट कौन है। 星々に精霊に世界に誇りに俺を選べベアトリス。そして父に母に二人にかけて誓います。誰かに外に連れ出してほしいから。お前はいつも扉の前に座ってたんじゃないのか。俺は君を守る、君の願いを叶える。俺の名前は夏木すばる。